दोस्तों सबसे पहले मैं उन सभी शहीदों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने कार सेवा में रहकर सबसे पहले हमारे समाज, हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक कराया। सबसे पहले जिन्होंने यह आंदोलन शुरू किया अयोध्या में। हर हर महादेव। दोस्तों जय श्री राम। आप सभी के आशीर्वाद से देवभूमि इंडिया के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा यह एक छोटा सा लक्ष्य पूरा हुआ है। यह हमारा कोई टारगेट नहीं है वैसे, लेकिन एक जानकारी के तौर पर मैं आप सभी को यह बताने में मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारा एक परिवार बढ़ चुका है और हमें और अधिक और सटीक और बारीक जानकारी के साथ आपके लिए और आगे वीडियो लाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जो उनकी प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो उसमें विशेष तौर से राम मंदिर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई और बहुत से ऐसे चीजें हुई जिसकी वजह से 550 सालों तक एक ऐसा समाज जो उनके आदर्शों पे ही चलता है और उन्हीं के आदर्शों को अपना आदर्श मानता है, लेकिन 550 साल में ऐसे किस तरह से वह अपने लिए मंदिर नहीं बना पाए, इसके पीछे क्या ऐसी वजह रही, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में आगे जो हम एक राम राज्य की कल्पना करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, उसके लिए हमारे समाज, हमारी सरकारों को किन चीजों की आवश्यकता है, उसके बारे में भी थोड़ा आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप जरूर लिखेंगे, ऐसा मुझे आप सभी से उम्मीद है। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले उन कार सेवकों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले यह आंदोलन शुरू किया और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे उन कार सेवकों पर उस समय गोली भी चलाई गई, ऐसा हमें बताया जाता है। तो किस तरह की भावनाएं उस समय रही होंगी इसके बारे में आप सभी जान सकते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज, सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक यहाँ रहते हैं वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी आस्था का एक बिंदु जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनका जन्म स्थल अयोध्या में है। उस जगह पर मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाई गई। इसके बारे में कई तथ्य, कई प्रमाण होने के बाद भी हमारा समाज और हमारे जो सरकारें हैं या फिर हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है और उन्होंने उन्हीं के योगदान के कारण ही आज भव्य राम मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे और काफी ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि वह उनका एक पुनर्निर्माण हो, पुनर्जीवन उनका हो और उसके साथ साथ हम अपने देश में, अपनी संस्कृति में इन सभी को आदर्श बनाकर अपने समाज को एक अच्छी दिशा की ओर, बेहतर दिशा की ओर ले जाने का एक प्रयास हमारे समाज, हमारी सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इसमें भी बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन वही बात कि जब हमें हर एक व्यक्ति आपके पक्ष में नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम सभी को संतुष्ट कर पाए, हम वो भगवान राम हो या भगवान श्री कृष्ण, उनसे भी नहीं हो पाया तो हम एक साधारण मनुष्य हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आगे विजन, पहली तो बात ये, और उसके लिए आप सोचिए कि 500 साल एक बहुसंख्यक समाज ने कानूनी तरीके से एक मंदिर का निर्माण किया, लेकिन यह किसी और देश में संभव है। जो देश हमको ये बताते हैं कि हमारे वहाँ संविधान है, हम हर एक धर्म का पालन करते हैं, हर धर्म को समानता से देखते हैं, क्या उन देशों में यह चीज संभव है? इस बात पे भी आप जरूर सोचिएगा और वहाँ के बारे में जानिए, पढ़िए, तब कोई कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी कर देंगे। तो ये बात, और तीसरी बात मैं आप सभी से एक चीज और कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी है, हम दूसरी परंपरा में देखें, बाबर, हुमायूं की परंपराओं में देखें तो उन्होंने एक अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर राज किया और एक तरह यहाँ इस तरह एक आदर्श के तौर पे अपने भाई के जो चप्पल होते हैं, खड़ाऊ जिसे कहा जाता है, उसको रखकर एक भाई ने शासन किया।
इसको माने। तो आपकी मानसिकता इस पर भी निर्भर करती है, आप जिस तरीके से देखना चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के आदर्शों को उस ढंग से देख सकते हैं। अब यहाँ तक तो थी कि राम मंदिर बनने की बात, मथुरा और काशी अभी बाकी है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अब हम राम राज्य की जहाँ कल्पना करते हैं उसके बारे में मैं अपने समाज और अपने सरकारों को कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे देश में अयोध्या से ही शुरू होनी चाहिए गुरुकुल, ताकि संस्कृत का ज्ञान हमारे छोटे से छोटे बच्चे को हो, जो उसके वेदों में और उसके शास्त्रों में लिखा गया हो। और दूसरा, देवभूमि इंडिया अपने समाज से यह भी उम्मीद करेगी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अलग अलग खंडों में, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनका भी एक पुनर्निर्माण हो। उनके बारे में भी जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में उनके बारे में जागरूक किया जाए, कोई ऐसा प्रयास चलाया जाए। मैं ऐसी उम्मीद आप सभी से, अपनी सरकार और साथ ही दोस्तों लास्ट में मैं आप सभी से यही बात कहना चाहूंगा, 500 वर्षों तक एक धैर्य के साथ जहां हमने अपने समाज में कोर्ट के आदेश के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया, तो यह भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र की विशेषता है। जो धैर्य यहाँ के सनातन धर्म में है, जो धैर्य सनातन धर्म के लोगों में है, वो किसी और में देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर यह घटना किसी और देश में हुई होती, उस जगह पर कोई और चीज होती, तो आप समझ सकते हैं कि वहां के लोग उसे तोड़ ताड़ के कभी भी अपनी जो उनकी श्रद्धा या उनके पूजनीय स्थल है उसमें परिवर्तित कर देते। इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से अवगत हैं। लेकिन यह हमारा सिर्फ धैर्य ही है। लेकिन वही चीज दूसरी बात मैं कहूंगा, जब लोग धैर्य का गलत यूज करने लग जाएं, तो तब आदमी को भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि जब समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया और समुद्र ने कोई उपाय नहीं बताया किस तरह से वो लंका तक पहुंच सकते हैं, तो जब भगवान राम ने, उनके पास बाण था, वो चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने बाण चलाना चाहा तभी समुद्र प्रकट होकर उन्होंने यह सलाह भगवान श्री रामचंद्र को दी। तो यही मानना हमारे जीवन में है, जब तक आपकी सस्ता, आपके धैर्य चल रहा है, तब तक आप उस काम को करिए, आपकी जरूर विजय होगी। इसकी भी एक सीख हमको इस प्रसिद्ध मंदिर के बनने से मिलती है। और जो है ही सत्य, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि कौन कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हमारे हैं जिनसे हमें बहुत सी चीजें जानने को मिलती हैं। इसके बारे में, इस टॉपिक पे मैं कभी विस्तार से आप सभी से बात करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्रसिद्ध मंदिर के समारोह में आप सभी जरूर सम्मिलित होंगे अपने अपने घरों से। अगर अयोध्या पहुंचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने घरों में भी आप भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन दिन को धूमधाम से मना सकते हैं। तो इन्हीं आशाओं के साथ और साथ में समाज को सुंदर और स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दें। अपने धार्मिक स्थलों को साफ रखें, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें, धार्मिक स्थलों में प्लास्टिक, पॉलीथीन या इन तरह की गंदगियों से बचें। यही आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए, 10,000 सब्सक्राइबरों के लिए। आगे भी हम भारत के प्रसिद्ध मंदिरों और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जय श्री राम के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।